राहुल गांधी पर हम जम के बोले थे कि भाई विदेश में राहुल गांधी को भारत के आंतरिक मामलों को उजागर नहीं करना चाहिए, आंतरिक मामले के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो लंदन में बैठ के बोल रहे थे, किसी राजनीतिक दल के बारे में कभी बोल देंगे, किसी व्यवस्था के बारे में कभी बोल देंगे। तो चोट होना चाहिए कंट्री के अंदर। कोई लंदन में भारतीय संसद का वोट तो हो नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी दोनों भारत के महान ईमानदार नेता हैं। उनकी ईमानदारी पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा कि दोनों वंशवाद के पोषक नहीं है। इन्हें पहले इस्तीफा दिया, आज 2 घंटा के बाद इनकी जब नींद टूटी तब जाके इन्होंने निष्कासन किया। तो इनके निष्कासन से हमको क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, निष्कासन आप पहले कर देते। ये पुरौता पुराते हैं। इनकी जो स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो एक टोकरी जो बनी हुई है वह इतना हानि कर रही है। तो लेकिन अब हमको कंसर्न नहीं, चूंकि हम तो पार्टी में नहीं है, इसलिए हम काहे के लिए कंसर्न है। जदयू के नेता नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के कारण ये पार्टी इंटैक्ट रही है। यदि नीतीश कुमार माइनस कर दीजिए तो ये पार्टी तो ऐसा ही मतलब कि गंगा जी में चली जाएगी। गठबंधन ठीक है, महागठबंधन है। हम कसम नहीं ना खाए हुए थे कि कांग्रेस को मतलब कि हम ये कर देंगे, कांग्रेस का मतलब मलामत करेंगे। कांग्रेस से हम लोगों का रिश्ता जो है, आप देखिए नीतीश कुमार जी का भी संघर्ष कांग्रेस से हुआ है। इनका ना इतिहास है कि कांग्रेस में चले गए। मानवर ललन सिंह जी ने कांग्रेस में चले गए। अब इनके बारे में कितना हम चरित्र करें? बड़े हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये कार्यकर्ताओं से पेश आते हैं, ऐसे पेश आएंगे तो सही में भगवान मालिक होगा। क्योंकि अब वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना मतलब कि बोलेंगे, मेरे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये बात सही है, राजनीति में शुचिता, समर्पण और वैसे कार्यकर्ता जो काम करते हैं जनता के बीच, वैल्यू उनका होना चाहिए। ये गणेश परिक्रमा करने वाला कार्यकर्ता का वैल्यू नहीं होना चाहिए। हम लोग नमक रोटी खाना पसंद करेंगे, हम लोग कष्ट में रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम लोग अपना जमीर को बेचना पसंद नहीं करेंगे। और जो जमीर को नहीं बेचेगा वही जनता के साथ न्याय करेगा। एक आखिरी सवाल, अरे ये गठबंधन सब सपना न देख रहा है, ये सब स्वप्न देख रहा है, दिवा स्वप्न है। ये कोई कोऑर्डिनेशन होगा? ये एक दूसरा के हरा देगा सब। सुन लीजिए जरा सा, हम लोग भी तो जमीन का मतलब ये करते हैं ना। अभी जो जितना बोल रहा है सब एक दूसरा के हरा देगा कि हम बड़ा तो कि तुम बड़ा। आज लगभग 9:59 हो गया, 50 होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का फोन आया और उन्होंने पूछा, रणबीर जी क्या करना है, क्या आपका विचार है? इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लैंग्वेज। क्या करना है आपको? हमें क्या मतलब नहीं समझे? तो नहीं, आपको रहना है कि नहीं रहना है? तो कहाँ रहना है? नहीं, पार्टी में आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है नहीं रहिए। आपने नीतीश कुमार जी के संदर्भ में क्यों बयान दे दिया? तो हमने कहा कि हमने तो कोई उस तरह का कोई ऑब्जेक्शनेबल बयान नहीं दिया है। अखबार में कुछ दिनों पहले मैंने राहुल गांधी की क्रिटिसाइज की थी। राहुल गांधी पर हम जम के बोले थे कि भाई विदेश में राहुल गांधी को भारत के आंतरिक मामलों को उजागर नहीं करना चाहिए, आंतरिक मामले के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो लंदन में बैठ के बोल रहे थे, किसी राजनीतिक दल के बारे में कभी बोल देंगे, किसी व्यवस्था के बारे में कभी बोल देंगे। तो चोट होना चाहिए कंट्री के अंदर। कोई लंदन में भारतीय संसद का वोट तो हो नहीं रहा है। भारतीय संसद का वोट होता है हिंदुस्तान में, तो यहां बोलना चाहिए। तो मेरा एक लाइन वो था। और दूसरा, जब हमने देखा कि फेसबुक पर बहुत से जदयू के कार्यकर्ता मानवर नीतीश जी का, मानवर नरेंद्र मोदी जी का, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का, मानवर हेमंत सोरेन जी का, इनका जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन जी, उन लोगों का फोटो जो है वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। ये देवर वर्कर ऑफ जेडीयू, वो लोग कर रहे थे। तो हमको लगा कि भाई थोड़ा हम भी इसमें शरीक होते हैं। तो मैंने कहा कि 3 कारण है, 3 रीजंस है कि दोनों
नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी दोनों भारत के महान ईमानदार नेता हैं। उनकी ईमानदारी पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा कि दोनों वंशवाद के पोषक नहीं है। उन लोग का कोई मतलब दूर दूर तक कोई रिश्तेदार राजनीति में मतलब आने वाला भी नहीं है, और अपने भी कोई उस तरह के व्यक्ति नहीं रहे, कोई पॉलिटिशियन के का बैकग्राउंड नहीं रहा। तीसरा, दोनों ने विकास किया है। अनवरत 24 घंटा वो दोनों विकास के बारे में सोचते हैं। तो देयर इज ए मच सिमिलरिटी बिटवीन बोथ लीडर्स, बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ बोथ लीडर्स। दोनों नेताओं के बीच में बहुत सिमिलरिटी है। इसलिए दैट्स वाई उनको लगता है कि दोनों एक साथ यदि राजनीति करें तो भारत का और विकास हो। उन्होंने गलत क्या कहा? नहीं तो क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से क्या आपने इस्तीफा दिया? नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमको कभी नहीं कहा कि तुमने गलत बोला। पहली बात, उनका कोई बयान नहीं था कि आपने गलत बोला रणबीर जी, चाहे कोई भी तरह का एक क्रिटिसिज्म जो होता है। और इनका पुटिंग ऑफ द वर्ड ऐसा था, और ऐसे भी वो स्वभाव के हैं, जो स्वभाव के हैं तो आप देख लीजिए जदयू कार्यालय का क्या स्थिति है। इस तरह के स्वभाव के हैं कि वह इस तरह से हमसे कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूं। पॉलिटिक्स में हमको लगता है कि ऐसा वर्स्ट कन्वर्सेशन हमने आज तक नहीं पाया था। हमने कहा कि अभी निष्कासन के बाद पार्टी ने भी एक लेटर नहीं, मेरा निष्कासन बाद में हुआ है। मैंने पहले इस्तीफा दिया और 2 घंटा के बाद इनकी जब नींद टूटी तब जाके इन्होंने निष्कासन किया। था इनके निष्कासन से हमको क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, निष्कासन आप पहले कर देते। ये पुरौता पुराते हैं। इनकी जो स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो एक टोकरी जो बनी हुई है वह इतना हानि कर रही है। लेकिन अब हमको कंसर्न नहीं, चूंकि हम तो पार्टी में नहीं है, इसलिए हम काहे के लिए कंसर्न है। आपके नेता नीतीश कुमार ही थे, ललन सिंह नहीं थे? एकदम नेता हमारे नीतीश कुमार है, और पूरे मतलब कि बिहार के जदयू के नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के कारण ये पार्टी इंटैक्ट रही है। यदि नीतीश कुमार माइनस कर दीजिए तो ये पार्टी तो ऐसा ही मतलब कि गंगा जी में चली जाएगी। क्या डिस्प्यूट अब और भी बढ़ेगा? अब ये वो जाने, उसके बारे में हम कमेंट क्यों करें। हमने गठबंधन, ठीक है महागठबंधन है, हम कसम नहीं ना खाए हुए थे कि कांग्रेस को मतलब कि हम ये कर देंगे, कांग्रेस का मतलब मलामत करेंगे। कांग्रेस से हम लोगों का रिश्ता जो है, आप देखिए नीतीश कुमार जी का भी संघर्ष कांग्रेस से हुआ है। इनका ना इतिहास है कि कांग्रेस में चले गए। मानवर ललन सिंह जी ने कांग्रेस में चले गए। अब इनके बारे में कितना हम चरित्र करें, बड़े हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये कार्यकर्ताओं से पेश आते हैं, ऐसे पेश आएंगे तो सही में भगवान मालिक होगा। और जहां तक कहा जा रहा है कि हम सक्रिय नहीं थे, तो मैं प्रवक्ता था, मैंने एक मापदंड बनाया कि मैं 75% पॉजिटिव मतलब बात बोलूंगा और 25% निगेटिव बोलूंगा। आप अभी बात कर लीजिए, 90% जो है केवल निगेटिव टॉक होता है। क्या मान लिया जाए कि ललन सिंह के वजह से और भी लोग जेडीयू को छोड़ेंगे? अब ये तो जो छोड़ेंगे वो जाने। आपको क्या लगता है? आपने तो पार्टी नहीं, हमने पार्टी छोड़ दी, इसलिए पार्टी के बारे में नो कमेंट। जब पार्टी छोड़ दी तो पार्टी के बारे में नो कमेंट। कुछ दिन पहले भी एक खींचतान देखने को मिली थी ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच। तो स्टार्ट में है, जैसे मान लीजिए कि कितना खराब मतलब कि वो पिक्चर था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक हमारे माननीय मंत्री जो मेरा दलित फेस है, इतना मेहनती मंत्री है, और उनके बीच यदि किसी तरह का डिस्प्यूट और कार्यकर्ता देख रहे हैं तो गलत ना है, वो ठीक नहीं ना है। आपको लगता है कि दलितों को जेडीयू में दबाया जा रहा है? उनके अब ये तो उनके, अब ये तो दलित नेता बोलेंगे, ये तो उनके दलित नेता बोलेंगे, उनसे पूछिए बेटर। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ आ जाए फिर से? नहीं, हमने अपना ओपिनियन दे दिया था, लेकिन अब तो चूंकि ऐसी खबर आ रही है जेडीयू के कई लोग आज भी चाहते हैं कि दोनों साथ आ जाए, तो उनसे थोड़ा ले लीजिए। मैं तो कह चुका हूं इन बातों को, लेकिन अब परिस्थिति दूसरी है। अब जेडीयू के विषय में और नीतीश जी के विषय में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। नीतीश कुमार से रिश्ते आगे कैसे? नहीं, जरूर रहेंगे। मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे है, हमारा पूरा परिवार उनसे अनुग्रहित है, उनके स्वभाव से अनुग्रहित है। और देखिए, मेरा भावनात्मक संबंध है, मेरा ऐसा भावनात्मक संबंध है कि मैं प्रत्येक 1 तारीख को जब उनकी माँ की पुण्यतिथि होती है तो मैं
रेगुलर वहां पर विजिटर हूँ कल्याण बीघा में। मेरा मतलब एक ऐसा जुड़ाव है वो नहीं खत्म हो सकता है, मेरे तरफ से तो नहीं खत्म हो सकता है। लेकिन है, मैं आहत इस कारण हूं कि इस तरह का जो आचरण वो जो कर रहे हैं वो उससे पार्टी अब कहते हैं कि आरसीपी सिंह की आप नेकबाही आप लोग करते थे। अरे भाई, आरसीपी सिंह के यहाँ तो आप 2-2 घंटा बैठते थे। जब आप मंत्री, केंद्रीय मंत्री हो गए आरसीपी सिंह, तो उसके बाद आरसीपी सिंह से आपका एकदम 36 दूनी 72 का रिश्ता हो गया। उसे कार्यकर्ताओं को क्या मतलब है? पहली बात, जब से आप अध्यक्ष बने तो 1 साल तक आरसीपी पुराण लेके आप मतलब रहे। 1 साल तक आरसीपी पुराण, पार्टी का सारा डेवलपमेंट वर्क खत्म। 1 ईयर आरसीपी पुराण। आरसीपी जी को क्या इससे मतलब था? आरसीपी पार्टी से चले गए। मान लीजिए रणवीर जी ने पार्टी छोड़ दी, उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी, आपने पार्टी छोड़ दी, क्या इन सब की वजह ललन सिंह है? मतलब अब कहना है A+B² बराबर कितना होता है, कहना है, कहना है, इसको कहने की बात है। ये तो वातावरण की बात है। अरे पार्टी जो कुछ है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्यार और स्नेह से है, वो भी जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन मामला खत्म हो जाएगा। ये अगर रहेंगे तो क्या सारे नेता नीतीश जी से दूर हो जाएंगे? जैसे अब देखिए अब सारे नेता का तो अंडरटेकिंग हम नहीं लिए हुए हैं, लेकिन लगता है कि राह जो है वो बड़ा मतलब ऐसा राह बन गया है कि समझ में नहीं आ रहा है। एक आखिरी चीज, आपका अगला मूव क्या होगा? क्या अगला 2 तारीख को बताएंगे। 2 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर बताएंगे कि अगला क्या होगा। एक्टिव रहिएगा पॉलिटिक्स में? पूरा एक्टिव रहेंगे पॉलिटिक्स में। हम लोग तो जन्मजात मतलब राजनीति करने वाले हैं। हम लोग कोई दूसरे मतलब ये में रहे हैं क्या? हम लोग ओरिजिनल पॉलिटिशियन हैं। अब हम बोल देंगे कुछ बात है, कोई सिचुएशनल पॉलिटिक्स करता है और हम लोग ओरिजिनल पॉलिटिक्स करते हैं। नीतीश कुमार जी ओरिजिनल पॉलिटिशियन है, सिचुएशनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। आज जो व्यक्ति सिचुएशनल पॉलिटिक्स में आता है वह व्यक्ति ऐसा ही निर्णय लेता है। तो अब आप बात समझ लीजिए। सिचुएशन को ही लेकर आरजेडी जेडीयू का विलय ललन सिंह ने करवाया था क्या? अब क्या करवाया था आप समझे। अब मेरे लिए अब ललन सिंह इज नॉट कोई सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि अब वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना मतलब कि बोलेंगे, मेरे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये बात सही है, राजनीति में शुचिता, समर्पण और वैसे कार्यकर्ता जो काम करते हैं जनता के बीच, वैल्यू उनका होना चाहिए। ये गणेश परिक्रमा करने वाला कार्यकर्ता का वैल्यू नहीं होना चाहिए। लोग बहुत लोगों का निर्माण होता है गणेश परिक्रमा से, वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग नमक रोटी खाना पसंद करेंगे, हम लोग कष्ट में रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम लोग अपना जमीर को बेचना पसंद नहीं करेंगे। और जो जमीर को नहीं बेचेगा वही जनता के साथ न्याय करेगा। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है, क्या कहिएगा? क्या लगता है ये लोग बिहार में क्या कर पाएंगे 40 सीट जीतने की? अरे कहाँ इस सब चक्कर में हैं। अब तो हम बोल न सकते हैं। अरे ये गठबंधन सब सपना न देख रहा है, ये सब स्वप्न देख रहा है, दिवा स्वप्न है। ये कोई कोऑर्डिनेशन होगा? ये एक दूसरा के हरा देगा सब। सुन लीजिए जरा सा, हम लोग भी तो जमीन का मतलब ये करते हैं ना। अभी जो जितना बोल रहा है सब एक दूसरा के हरा देगा कि हम बड़ा तो कि तुम बड़ा। दूल्हा भी नहीं तैयार हुआ है अभी। बता रहा है दूल्हा कैसे तैयार होगा भाई? ये दूल्हा है कौन यहाँ पर तैयार होने के लिए? ले दे के फिर लाएगा राहुल गांधी को, तो कभी उनमें से ममता बिगड़ जाएगी, तो कभी वहां से हैदराबाद से बिगड़ जाएगा लोग। मतलब एक चक्कर नहीं है, कभी केजरीवाल बिगड़ जाएगा। ये सब आपस में बिगड़ उगड़ के मामला खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने गलत कराया। देखिए, नीतीश जी का ज्यादा समय एनडीए के साथ बीता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप एक बात याद रखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो 4 आदमी का नाम लिया था उन्होंने, समाजवादी नेताओं में। जौहर साहब का नाम लिया था, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया था, लोहिया जी का नाम लिया था और मानवर नीतीश कुमार जी का नाम लिया था। आसान बात नहीं है। ये लोग तो ऐसा ही जो है कि रगड़ा रगड़ी या झंझट करवा दिया। अब कोई व्यक्तिगत बात पर होता, मान लीजिए हमको कुछ नहीं मिले तो हम मतलब पूरे पार्टी को झोंक देंगे आगे में। वही ना आज हो रहा है जदयू में। जदयू में हो क्या रहा है? चलिए।